सभी बच्चों को आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई मेघना, दिनेश, दीपक, प्रंजल, सभी को गुड इवनिंग। देखिए क्या हो रहा है, अभी बच्चे बहुत ही कम जुड़े हुए हैं, 5 बच्चे ही ज्वाइन है। ऐसा कैसा हो रहा है? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। फिर सूर्या, रिंकू गुड इवनिंग सर, मेघना, तनिष्क, सभी को गुड इवनिंग। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ विद्या, सभी को, आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, और सबसे पहले अपन होमवर्क क्वेश्चन को देखेंगे कि कल का होमवर्क क्वेश्चन क्या था और उसको किस हिसाब से करना है। पहले भी बता रहा हूँ कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ रहा है। ठीक है, लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्लीज़ क्लास जितनी भी हो रही है ना, सारी की सारी पूरी की पूरी देखें। नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे डाउट है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, उस सब टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन बाद में आप ये बोलोगे सर ये टाइप मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसका समाधान कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्लास में सभी जुड़े, ठीक है, और पूरा का पूरा क्लास देखना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती क्या, लेकिन बाकी जिसको आ गया है तो वो जल्दी से इसका आंसर बताए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आराम से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो और आराम से आप कर पाए। ठीक है, तो देखिएगा, आराम से एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुई हानि, यानी कि जितनी हानि होती है, उसी वस्तु को अगर 1000 रुपये में बेचे, उससे जितना लाभ होगा वो उससे 50 रुपये कम होगा। हानि से 50 रुपये लाभ कम होगा। बचे हुए लाभ से 50 रुपये कम है, यानी जो हानि है वो 50 रुपये कम है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है कोई भी, उसको अगर 800 रुपये में बेचते हैं तो जितना हमें नुकसान होता है, और अगर उसी वस्तु को अगर 1000 रुपये में बेचे तो जिस जिस जितना फायदा होगा या लाभ होगा, तो वो 50 रुपये कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। हाँ, हिमांशु बफरिंग, दीपक ए बता रहा है, सी बता रही है, रिंकू 850, ए ए सभी ए बता रहे हैं। ठीक है, ब्लर 850,
हिमांशु ये बता रहा है, राज आर्यन बोल रहा है नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर हो रहा है, सॉरी। 850, 875, उमेश शाह भी 850 बता रहा है। नहीं आया, बी ही होगा, 875, ठीक। ए ऑप्शन। देखो अब इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपको ऑप्शन के अनुसार चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, 850 रुपये, कितना है, 850 रुपये, ठीक है। अगर उस वस्तु की 850 रुपये कीमत है, ठीक है, अगर उस वस्तु की 850 रुपये कीमत है, तो अगर वो उसे 800 रुपये में बेचता है तो उसे नुकसान कितना होगा, तो उसे नुकसान होगा 50 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। और अगर वो 1000 रुपये में उसे बेचता है तो उसे फायदा कितना होगा, तो 1000 रुपये में अगर वो बेचता है तो 50 रुपये का फायदा होगा। तो ये 150 से 50, 100 कम है, ना कि 50 कम नहीं है, 100 कम है। 50 और 150 का अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर क्या कि उससे 50 कम है, लेकिन यहाँ पर तो 100 कम है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 850 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे 50 कम नहीं है, 100 कम है, ठीक है। बाद में 875 को देखते हैं, तो यहाँ पर 875 को देख लेते हैं, 875, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये पहले अगर 875 की है और उसको 800 रुपये में बेचते हैं हम, तो नुकसान कितने का होगा, 75 का होगा। और अगर इसे 1000 रुपये में बेचते हैं तो कितने का नुकसान होगा, तो यहाँ पर 25 ये और 125 का, ठीक है, 125 का लाभ होगा। अब 125 और 75 के बीच में कितने का अंतर है, 50 रुपये का अंतर है। यानी कि जो बचे हुआ लाभ है ना, वो 50 रुपये कम होगा, हानि कम होगी 50 रुपये, ठीक है। बचे हुए लाभ से हानि 50 रुपये कम होगी, यानी कि 875 रुपये आपका एकदम राइट आंसर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 875 रुपये। समझ में आया, जल्दी से बताइए। इस ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार करोगे तो एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। मैं पहले ए बोला, सब बताने लगे। सर आज टेस्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा, टेस्ट में क्या है, यस आ गया है, ठीक है, टेस्ट होगा आपका। मुझे समझ में नहीं आया, कैसे भी करो, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, एक्स मान के करो, वाई मान के करो, कैसे भी करो, लेकिन आसान तरीका है, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधा आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है, और जल्दी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो, ठीक है। भरत को समझ में आया था, गौरव आई एम फाइन, ठीक है। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या पूछा हुआ है, किसी वस्तु को अगर 800 रुपये में बेचते हैं, कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल्स है, अगर उसको सेल करते हैं 8,000 रुपीज़ में, तो उससे हानि होती है, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, जितना उससे लॉस होता है उसी वस्तु को अगर 1000 रुपये में बेचते हैं, यानी कि अगर सेल करते हैं कितने में, 1000 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट से 50 रुपये कम हानि होती है। यानी कि जितना प्रॉफिट होगा ना, उससे हानि है वो 50 रुपये कम होगी। तो हाँ, आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य पूछा है, तो हम ऑप्शन में सारों में क्रय मूल्य दिया हुआ होगा, तो हम सारे ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक किया, ठीक है, यानी कि 850 अगर वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि अगर उसने 850 रुपये में खरीदी है। फिर ऑप्शन जो दो कंडीशन है कि अगर बेचते हैं तो 800 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितनी होगी, 850 रुपये में खरीदी है उस वस्तु को और 800 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी 50 रुपये की, ठीक है। और बाद में अगर 1000 रुपये में बेचते हैं तो 150 रुपये का फायदा होगा, ठीक है, 150 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ और हानि के बीच में अंतर कितना है, लाभ हानि से कितना ज़्यादा है, तो 100 रुपये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि 50 रुपये ज़्यादा होना चाहिए लाभ, और हानि उससे 50 रुपये कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे 875, तो इसमें देखो 800 में अगर बेचते हैं पहले वस्तु को तो 75 रुपये का नुकसान होता है,
और अगर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचते हैं तो 125 रुपये का फायदा होता है। तो लाभ से हानि कितनी कम है? 50 रुपये हानि कम है। ठीक है, जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए ताकि आगे बढ़े। मेघना, दीपक, पुष्कर, गजेंद्र प्रजापति, राशि, राज आर्यन, दिनेश, रिंकू, प्रंजल। ब्लर हो रहा है, ब्लर अभी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब शायद आपके मोबाइल में या नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है भाई। सर पहले मेरे मैथ में 11-12 क्वेश्चन रॉन्ग हो काटे, लेकिन अब 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी प्रोग्रेस है गणित में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक बार मैं कमेंट ऑफ कर लेता हूँ। एक दुकानदार को 1 रुपए में 12 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है। यानी कि अगर दुकानदार 1 रुपए में 12 नींबू बेचता है तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होगा? ए शॉपकीपर मेक्स लॉस of 20% by selling 12 lemons for rupees 1. How many lemons must he sell for rupees 1 to make profit of 20%? अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में पहले ही बता देता हूँ। शायद यहाँ पर ऑप्शन देखो, जो आगे रुपए का चिन्ह दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, आगे रुपए का चिन्ह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नींबू की संख्या पूछी है, रुपए नहीं पूछा है, नींबू की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर सीधा वो 10 और ऑप्शन 2 बार 10 आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ, कोई भी नहीं, जितना भी आपका आंसर आ रहा है ना वो आप बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ये बताओ। कितने नींबू बेचेगा? अगर 8 नींबू बेचेगा। ठीक है विद्या, और मिल्ली भी सी ऑप्शन बता रही है, शौर्या सी बता रहा है, दीपक सी बता रहा है, सुमन यादव सी, दिनेश पाल। सर आप इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं लगाते हैं? जल्दी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हाँ, ये भी बात सही है। अभी बच्चे बहुत ही कम जुड़ रहे हैं, फिर क्लास का क्या मतलब रहेगा? हिंदी की चल रही है, उसमें भी नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। आज सर मेरे पास है, ठीक है, कल नहीं थे। सर बोल रहे हिंदी की क्लास ज्वाइन थी तब भी बच्चे काफ़ी ज्वाइन नहीं होते थे। इंग्लिश वाले में तो कोई कोई नहीं होगा। मैथ जो कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें भी 33 बच्चे जुड़े हुए हैं 100 में से, फिर क्या मतलब? 100 से पार है। हाँ बिल्कुल है सर। आप नहीं पढ़ाते हैं तो फिर टेस्ट में क्यों देते हैं ऐसे? भाई क्षेत्रफल किसने कहा नहीं पढ़ाते? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे चैप्टर। ठीक है, हाँ भाई, स्वयं नो बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी सॉरी। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग तो गड़बड़ है, बफरिंग हो रहा है तो। प्रतिज्ञा सी बता रही है। हिंदी भाई कल नहीं थे सर, आज थे क्यों? हाँ, रक्षित चौधरी,
हाँ देखते हैं अब। आप आंसर बताओ जल्दी से, कोई 8 बता रहा है, कोई बताओ। कल भी थे, सर ने बोला मेंटल एबिलिटी क्लास में। कल तो नहीं थे। देखो ज्वाइन तो सर थे, लेकिन जैसे आप ज्वाइन हो ना वैसे ज्वाइन थे सर कल। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, अब मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बातें ज़्यादा हो रही है। हाँ भाई। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 1 रुपए में, ठीक है 1 रुपए है, 1 रुपए में 12 नींबू बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 20% की। अगर 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो सबसे पहले तो हमें नींबू की कीमत पता करनी होगी, यानी कि एक नींबू की कीमत कितनी है, क्योंकि ये तो 12 नींबू की कीमत 1 रुपए है, तो एक नींबू का नींबू आ रहे हैं, तो एक नींबू की कीमत कितनी होगी? तो एक नींबू की कीमत होगी 1/12। ठीक है, 1/12 नींबू की कीमत होगी। अब ये नींबू की कीमत है, यानी कि 1/12 में नींबू को बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य, पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य देखो, ये तो विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेचने का मूल्य है वो विक्रय मूल्य होगा। तो ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? नंबर 5 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर सीपी, यानी कि क्रय मूल्य इंटू प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि बटे 100। ठीक है, तो अब देखो एसपी कितना है, तो एसपी 1/12 है, यानी कि विक्रय मूल्य 1/12 रुपये बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी यहाँ पर ज्ञात करेंगे इनटू प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो 20% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 20 घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 8/10 होगा, तो 8 और 10 दोनों किससे कट रहे हैं? 4/5 आ जाएगा। ठीक, देख 34 जना था। ठीक है, 5/48 क्या आ गया? 5/48 अपना आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब हमें 20% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचेंगे, यही पता पूछा है। तो 5/8 यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर 20 क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी 5/48 है, तो 5/48 गुणा लाभ कितना कमाना है? 120 कमाना है, तो 20 जोड़ देंगे 100 में से, तो 120/100, 120/100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। फिर 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो 12 एकम 12 कितनी है? एक नींबू। ठीक है, तो आप ये भी हमने किया था शुरू शुरू में, क्या किया था कि अगर एक नींबू, 1 रुपए में 12 नींबू होते हैं तो 1 रुपए में कितने होंगे? तो 1 रुपए में 1/12। तो वापस वही 1/8 रुपए की कीमत है एक नींबू की, तो टोटल नींबू कितने होंगे? 8 नींबू होंगे टोटल। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ी नेटवर्क इश्यू है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सोल्व हो जाए। जल्दी बस, जल्दी जल्दी।
ठीक है। ओके 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 ओके। यहाँ पर देख लेना, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, यानी कि x रुपए में अगर बेचते हैं तो 15% का लॉस होता है। ठीक है, लॉस। ठीक है, हानि होती है। यदि उसको y वस्तु y में रुपए में बेचे तो 15% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो x माइनस वाई या y प्लस तथा x प्लस वाई प्लस एक्स में क्या अनुपात होगा, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया ना, जैसे x और y, यहाँ पर देखिए उल्टा कर देते हैं। x का मान सॉरी, ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, y का मान 5 है और x का मान 4 आ रहा है। अभी ज्ञात नहीं किया, आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में कैसे करना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स। ठीक है, और फिर कोष्टक, फिर y प्लस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आगे आपको ऐसे करना है लेकिन उससे पहले x और मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि आज नेट बहुत ही स्लो आ रहा है। ठीक है, बार बार बफरिंग हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज उसी के कारण, ठीक है।